आप देख रहे हैं आज का भारत टीवी न्यूज। हमारा सारा पागल अरुण भाई अरुण भाई कोई रुपया आप्या છે रुपया એમને જ આપ્યા હતા મને એમને જ રૂપિયા 50 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા અને રૂપિયા ફેંકી દે સામે 12.5 લાખ રૂપિયા ડોક્ટર સાહેબને આપ્યા છે નોટ સાહેબ બીજા રાજુ 105 વોટ તમને મળ્યા હતા 105 આ દિવસે જોવા માટે નહીં આ દિવસે જોવા માટે નહીં 50 લાખ રૂપિયા વાપર્યા અને પાછી દાદાગીરી કરો છો मीटिंग था जो हर साल होता है हिसाब किताब का और 21 सितंबर को मीटिंग था और टोटल जो हिसाब किताब रहता है वो हिसाब किताब का ही मीटिंग था और उसमें हमारा एक पार्किंग का 50 लाख रुपया आया था 50 लैक्स उसका हिसाब नहीं देते बार बार पूछने पे हिसाब नहीं दिया और उधर स्टेज पे खड़ा रह गए नहीं हिसाब दिया और नहीं हमको हमारे सामने खड़े रहे आधा पौना घंटा ऐसे ही खड़े रहे। इसके बाद हमने पब्लिक ने अग्रेसिव होकर पूछा तो पूरा कमेटी मेंबर मंगल कुंज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पूरा कमेटी मेंबर उसमें एक बिजनेसमैन है, कोई आर्किटेक्ट है और एक डॉक्टर है, सभी पढ़े लिखे हैं लेकिन 50 लाख रुपए का वो हिसाब नहीं दिया। इसके अलावा जो भी व्यवहार किया था चेक वगैरह से उसमें भी कुछ गड़बड़ लगा हमको। रिडेवलपमेंट का कुछ मीटिंग हुआ था तो मीटिंग का 20-25 लाख रुपया कुछ खर्चा हुआ तो उसमें भी हमको डाउट लगा। बहुत समझाने के बाद पब्लिक का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन वो जवाब नहीं दिए। इसके बाद जवाब नहीं दे पाए तो उसका एक सिस्टम हो गया है हमारी मंगल कुंज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी चेयरमैन और टीम का भाग जाने का। तो पब्लिक को धक्का मुक्की दे के सब निकल गए और हिसाब भी नहीं दिया और चले गए। इसके बाद वापिस गवर्नमेंट ने कुछ सितंबर के बाद अक्टूबर महीना एक 3 दिन बारिश था तो एक महीना एक्स्ट्रा दिया एनुअल मीटिंग का सबका। तो 19 तारीख को मीटिंग रखा। आप सोचो 19 तारीख को मीटिंग बोलो तो दिवाली के अगले दिन तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना दिन निकाला 19 तारीख के दिवाली के अगले दिन तो क्या मतलब है उसका। कोई आदमी नहीं आएगा 5% ही सब मेंबर आएंगे। वो सोच समझ के मीटिंग रखा गया लेकिन वहां भी हम थक गए। 34 करोड़ रुपया बैंक सोल्वेंसी वाला बिल्डर कैसा आ सकता है। मैं ये बात में सभी जो सत्ताधारी नेता को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं और जानकारी के लिए और भी चाहिए तो मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस के साहब के पास जाके उसका पूरा जानकारी दूंगा। 28 महीने से अत्याचार 80-90 साल का आदमी उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है तो आप सोचो क्या हालत रहेगी। अभी जबरदस्ती C1 लेके आया। आप सोचो 50 परिवार रोते रोते नीचे उतर गए। C1 लेके आया जो C2B था। तो ऐसे गलत करने का जो काम कर रही है उस पे ये सरकार इमीडिएट डिसीजन लेवे और वो कमेटी को डिस्क्वालीफाइड करके और एक अपॉइंटमेंट जो बिल्डर है उसको फाइनल करे। थैंक यू। कुछ रहवासी बहुत परेशान है कमेटी से। ये लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट भी गलत दिया, सब कुछ खोटा खोटा दे रहे, तो बहुत प्रॉब्लम दे रहे, रीडेवलपमेंट में बहुत बड़ी अड़चन क्रिएट कर रहे। ये कमेटी से सभी मेंबर बहुत बुरी तरह परेशान है। थैंक यू। भाग जाते और पार्किंग का पैसा 50 लाख रुपए का भी हिसाब नहीं दे रहे। और लोग हिसाब मांग रहे वो हिसाब भी नहीं दे रहे, भाग जाते, मीटिंग में से भाग जाते। जबरदस्त क्या कर सकते हैं। ये सोसाइटी को ही डिसमिस करना चाहिए। ये जो कमेटी है इसको डिसमिस करना चाहिए और तो ही रिडेवलपमेंट का काम फास्ट होएगा। भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ ध्यान दें। बीच में से आधे में भाग जाते हैं ये लोग। जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई हमारा फंड्स का बताओ, फंड्स किधर है, जो पार्किंग का पैसा वो किधर है, तो कोई जवाब देते नहीं है, भाग जाते हैं। बहुत परेशान है पब्लिक। मंगल कुंज के सब रहीवासी बहुत परेशान है कमेटी से। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि ये कमेटी को डिसमिस करे तो ही ये रिडेवलपमेंट का काम फास्ट होएगा सर। थैंक यू सर।